गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आपको साखी पाठ कबीरदास जी द्वारा पढ़ा दिया है और इसके प्रश्न उत्तरों पर भी चर्चा कर दी गई है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा उन प्रश्नों को दोहरा लेते हैं और संभावित प्रश्नों के लिए उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। संभावित प्रश्न भी आ सकते हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए। और सबसे बढ़िया तरीका है कि आप 10 ईयर्स जो बाज़ार में है या पिछले साल के प्रश्न पत्र या फिर मॉडल क्वेश्चन पेपर भी आप देखें और उसे हल करने की कोशिश करें। पत्र का फॉर्मेट आपके जो बुक में है वही रहेगा, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि ये बुक बोर्ड द्वारा ही लगाई गई है और इसमें जो फॉर्मेट है उसी को फॉलो कीजिए। दूसरी बात यह है कि हमेशा ही शिक्षक अपने मत के अनुसार भी, अपने मन से भी प्रश्नों को दे सकता है और उस एक अवतरण देकर के उस पर आधारित प्रश्न पूछ सकता है। हम यहाँ क्वेश्चन आंसर आपके प्रैक्टिस के लिए करा रहे हैं। आवश्यक नहीं कि एग्जाम में यही प्रश्न आए। आप ये ना कह सकते हैं कि ये नहीं कह सकते कि सर आपने तो यही करा था, यही प्रश्न आया है। तो चलिए, मैं प्रश्न को हल कराते समय उसके अर्थ को भी बताता चलूँगा ताकि आप इसे अच्छी तरह से हृदयंगम कर लें। तो कबीरदास जी के प्रश्नों पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। प्रस्तुत दोहे के लेखक का नाम लिखिए। याद रखिए, दोहा छंद है, लेकिन वास्तव में ये कबीर में साखी है, कबीर की साखी, क्योंकि बीजक में तीन प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, साखी, शबद और रमैनी। गेय पद है रमैनी, शबद भी गेय पद है और साखियाँ अधिकांशतः दोहा शैली में लिखी गई हैं, दोहा छंद में लिखी गई हैं। तो प्रस्तुत दोहे के लेखक का नाम लिखिए। आपको पता है दोहे के लेखक का कौन नाम है? कबीरदास जी। उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से समाज को क्या सीख दी है? इन्होंने इस साखी में, इस दोहे में कहा है कि गुरु और गोविंद, गुरु और भगवान दोनों ही मेरे सामने खड़े हैं। मन में असमंजस है कि मैं किसको सबसे पहले प्रणाम करूं, अर्थात इसकी महत्ता पहले स्वीकार करूं। फिर कबीरदास जी ये निर्णय लेते हैं कि भगवान से बड़े गुरु हैं, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर को मिलाया है ईश्वर से, ईश्वर का साक्षात्कार कराया है। गुरु नहीं रहते तो ईश्वर के बारे में पता ही नहीं चलता, हम ईश्वर तक कैसे पहुंच सकते थे। दूसरा देखिए, इनकी वाणी के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है, उसके कौन कौन से भाग इन्होंने बताया। इनके वाणी के संग्रह का नाम बीजक है। देखिए, आप यह जरूर पढ़ लीजिएगा, इनके वाणी का संग्रह क्या नाम है? बीजक है। और इसमें साखी, शबद और रमैनी लिखा है, ठीक है। साखी, शबद और रमैनी शब्दों में, साखियों में देखिए, साखी दोहों में लिखी गई है। इसमें सदाचार, संतोष, सत्संगति, प्रभु स्मरण आदि पर विशेष बल दिया गया है। शब्दों में योग साधना और भक्ति भावना के पद हैं, जबकि रमैनी में जीव, ब्रह्म और माया का वर्णन है, ठीक है। तो ये किया, कबीर ने 3 प्रकार की रचनाएं लिखी। कबीर ग्रंथावली में ये सब संग्रहित है और इसे बीजक कहा जाता है। उसके बाद आइए अगले प्रश्न पर। गुरु तथा गोविंद में कबीर ने किसे बड़ा बताया है और क्यों? तो पहले हम व्याख्या कर चुके हैं। गुरु और ईश्वर में कबीरदास जी ने गुरु को बड़ा बताया है, गुरु की महत्ता स्वीकार की है, क्योंकि गुरु हैं तभी ईश्वर के बारे में शिष्य को पता चलेगा। गुरु हैं तभी दुनिया के बारे में दुनिया को ईश्वर के बारे में पता चलेगा, बताया जाएगा। यदि गुरु ही नहीं रहेंगे तो ईश्वर के बारे में बताने वाला कोई नहीं रहेगा। ईश्वर स्वयं तो आकर के बताएगा नहीं कि देखो मैं हूँ, इस प्रकार से मेरी साधना करो, इस तरह मेरा संदेश है। गुरु ही बताता है कि ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता क्या है, साधना की प्रवृत्ति क्या है।
तो कवि किस पर बलिहारी है और क्यों? अगला प्रश्न है, तो कवि अपने गुरु पर बलिहारी जाता है क्योंकि गुरु ही उसे ईश्वर से साक्षात्कार कराते हैं। अगला दोहा है, इसे अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। कबीर कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तो मन में ईश्वर का निवास नहीं था, अब ईश्वर हैं तो अहंकार समाप्त हो गया, हरि हैं मैं नहीं। प्रेम गली यति साकरी तामे दो न समाये। प्रेम रूपी गली अत्यंत ही पतली है, अत्यंत ही नैरो है, इसमें दो लोग नहीं समा सकते किसी कारण में। तो देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, मैं का अर्थ स्पष्ट कीजिए, उसके होने पर कौन नहीं होता है और क्यों? देखिए, मैं का अर्थ यहाँ पर अहंकार है, मैं की भावना, अहंकार की भावना। मैं यदि व्यक्ति के हृदय में निवास करता है तो वहाँ पर उसके बुद्धि पर, उसके विवेक पर एक पर्दा डाल देता है, अहंकार का पर्दा। उसको सत्य दिखता ही नहीं। जब सत्य नहीं दिखता तो ईश्वर है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर सत्य रूप है, सत्य स्वरूप है, तो ईश्वर नहीं है। जो मैं के होने पर ईश्वर नहीं होता, क्योंकि ईश्वर वहीं होता है जहाँ पर अहंकार नहीं होता, अभिमान नहीं होता। प्रेम गली से कवि का क्या तात्पर्य है, उसकी क्या विशेषता है, उसमें कौन दो एक साथ नहीं रह सकते और किस कारण से? देखिए, प्रश्न के कई उप प्रश्न हैं इसमें। तो प्रेम गली से तात्पर्य कवि का हृदय है, हृदय रूपी गली, रूपक अलंकार भी है, हृदय रूपी गली, हृदय की जिसमें मन, हृदय रूपी गली। इसकी क्या विशेषता है? तो हृदय रूपी गली की विशेषता है कि ये अत्यंत ही सक्रिय है, अत्यंत ही पतली है, इसमें दो लोग नहीं जा सकते। और कौन दो लोग नहीं जा सकते? अहंकार और ईश्वर, अहंकार और परमात्मा। उसमें कौन दो लोग एक साथ नहीं रह सकते? तो वो दो लोग हैं अहंकार, ईश्वर और परमात्मा। किस कारण से? क्योंकि वो गली बड़ी पतली है। कीवर्ड आपको बता रहा हूँ, आप अपने शब्दों में इसे एक्सप्लेन कर दीजिए, एलेबोरेट कर दीजिए। सांकरी शब्द का अर्थ देखिए, सांकरी शब्द का अर्थ है पतली, संकरी। कितना भाई रास्ता बड़ा सकरा है, कैसे जाएगी गाड़ी, बड़ा सकरा रास्ता है। तो सांकरी शब्द का अर्थ है पतला, नर। इतना पतला है कि एक ही आदमी इसमें समा सकता है, एक ही आदमी जा सकता है। या तो अहंकार को आप रख लीजिए तो ईश्वर नहीं है, और जब ईश्वर आ जाएंगे तो अहंकार रह ही नहीं सकता। लेकिन ईश्वर आएंगे कब? जब आप अहंकार को हटाएंगे। सात संबंध की से कवि का क्या तात्पर्य है? देखिए, यहाँ पे दूसरे दोहे का यहाँ पे प्रश्न आ गया है। सात संबंध से तात्पर्य है पृथ्वी पर मौजूद सारी वाटर बॉडी, सारे जल के स्रोत, चाहे वो महासागर हों, चाहे वो सागर हों, चाहे वो झीलें हों, चाहे नदियाँ हों, चाहे नाले हों। ये दूसरे दोहे का संदर्भ है। सात संबंध को मत करो, लेखन सब बन राई, सब कागज धरती करो, हरि गुण लिखा न जाए। तो उसमें अभी हम दोहे पर व्याख्या करेंगे, कर चुके हैं, आपको याद होगा। कबीर कहते हैं कि सातों समुद्र को, यानी पृथ्वी पर जितनी भी वाटर बॉडीज है उसको स्याही बना लिया जाए। सात समुद्र को मसी करो, सातों समुद्र को मसी, मसी अर्थात स्याही, रोशनाई, इंक, लेखन सब बन राई, और पृथ्वी पर मौजूद सभी वनस्पतियों को यदि हम कलम बना लें, लेखनी बना लें। सात समुद्र को मस करो, लेखन सब बन राई, सब कागज धरती करो। सारी धरती को यदि हम कागज बना लें, पेपर बना लें, तब भी हरि गुण लिखा न जाए। हरि अर्थात विष्णु नहीं, याद रखिए, कबीर के हरि परम ब्रह्म परमेश्वर है, जिसका कोई रूप रंग नहीं है, जो घट घट में व्याप्त है, पृथ्वी के कण कण में व्याप्त है, हर प्राणी में व्याप्त है। कबीर के हरि, कबीर के राम वही हैं। निर्गुण ब्रह्म के उपासक है, जिसका कोई रूप रंग नहीं, जो सब में व्याप्त है, जो अजन्मा है, जो अनादि है, जो अनंत है। तो सात समुद्र से कवि का तात्पर्य है सातों समुद्र, अर्थात पृथ्वी पर जितने भी पानी के स्रोत हैं, जितना भी जल है, उसका, उससे तात्पर्य है। अगला दोहा ये,
तीसरा दोहा, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, बहरा हुआ खुदाई। कबीर बड़े निर्भीक थे, डरते नहीं थे किसी से, किसी फतवे से नहीं डरते थे, कोई भी उनके खिलाफ करे नहीं डरते, बड़ा डांट करके, यदि नहीं माने तो दपट करके बात करते थे, बड़े रूखे शब्दों में बात करते थे। उन्होंने मौलवियों को बड़े कड़े शब्दों में उनको बेइज्जत किया, उन्हें बताया, समझाया, नहीं समझे तो बेइज्जत किया, डांटे। क्या डांटे? उनके आडंबरों का विरोध किया मुसलमानों के। मुसलमान लोग मस्जिद बना लेते हैं कंकड़ पत्थर जोड़ करके और उसके ऊपर चढ़ करके बांग देते, चिल्लाते हैं बड़ी जोर से। कबीर कहते हैं, क्या तुम्हारा खुदा बहरा है, कानों से सुनाई नहीं देता? तो कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए। कांकर पाथर, कंकड़ पत्थर, ईंट रोड़ा मलबा कंकड़ पत्थर जोड़ करके एक मस्जिद खड़ी कर ली है, मीनार बना लिया है। ताचड़ मुल्ला, ताचड़ मतलब उसके ऊपर चढ़ करके, मुल्ला जो मौलवी होते हैं, ताचड़ मुल्ला, उसके ऊपर चढ़ करके मुल्ला बांग देता है। जैसे मुर्गा चिल्लाते हैं सुबह सुबह, मुर्गे बांग देते हैं ना, कुकड़ों को, वैसे ही उसके ऊपर चढ़ करके मुल्ला चिल्ला रहा है, बांग दे रहा है। कबीर कहते हैं, ये आडंबर छोड़ो, ये ढकोसला छोड़ो, ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, उसे चिल्ला करके बुलाने की क्या जरूरत? क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है, उसे सुनाई नहीं देता? तो अभी तक इतना ही, फिर अगले बार मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।